हरे कृष्ण This call is now being recorded. हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। जय श्री हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी चैतन्य पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। चक्षुरुन्मिलितं येन हरे कृष्णा गुरु जी तस्मै पंचांग श्री प्रणाम। गुरुवे नमः। जय हरे श्री कृष्ण कृष्ण गुरु जी चैतन्य पंचांग प्रणाम। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? जी गुरु जी। आवाज आ रहा है? आ रहा है गुरु जी। थोड़ा सा कम आ रहा है तो क्या आ रहा है? आ रहा है जी। थोड़ा सा कम आ रहा है गुरु जी। तो ओके, तो कल हमने चर्चा किया था कि 12 मनी से कंसंट्रेट करने का, 108 मनी में से। तो मैं वापस बता रहा हूँ, कई लोग कह रहे थे कि समझ में ही नहीं आया, तो मुझे आश्चर्य लगा कि कैसे समझ में नहीं आया। तो एक माला में 108 मनी होते हैं और एक माला में हमको 108 बार ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान लगाने का अर्थ क्या है जी? तो ये मेरा पहला प्रश्न है आप लोगों को कि ध्यान लगाने का अर्थ क्या है, ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ क्या है, ये पहले समझ में आना चाहिए जी। कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए जी। बोलो विनोद बिहारी। हरे ध्यान कृष्ण पूर्वक गुरु जी। जी। ध्यान पूर्वक है कि हम हरि नाम को देख देख के ध्यान पूर्वक जप करेंगे और नाम की ओ, नाम को ही ठीक ध्यान पूर्वक जप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जी, नवनीत राणा जी बोलो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम जी। हम्म जी ध्यान लगाने का मतलब यही है कि जो है हर एक जो है मन के यानी मनी पे जो है पूरी तरीके से जो है जो आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण, हरे के जो 16 अक्षर का नाम है, तो हर हम्म एक नाम को जो है ध्यान पूर्वक कान में मतलब सुनना चाहिए, पूरी तरीके से जो है दिमाग में हम्म। जाना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए कुल मिला के। जी, ध्यान पूर्वक का अर्थ है बोलना 16 अक्षर और सुनना। समझ में आ रहा है? ध्यान पूर्वक शब्द का ये अर्थ नहीं कि आंखें बंद करके ध्यान लगा देना। समझ में आया? भगवान की लीला पे या भगवान की कथा पे, वो उसका अर्थ नहीं है। ठीक है। तो ध्यान पूर्वक शब्द का अर्थ है कि 16 अक्षर बोलना है अच्छे से और 16 अक्षर सुनना है। अगर सुनेंगे नहीं 16 शब्द तो आपका ध्यान पूर्वक कहना ही कहलाएगा। तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पहला चीज क्लियर हुआ। ध्यान पूर्वक जप का अर्थ क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको बोलना है और सुनना है 16 अक्षर। सुनने से ये हमारे कान में प्रवेश करेगा और कानों के द्वारा ये हृदय के भीतर जाएगा और हृदय में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, वो साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना आप ध्यान पूर्वक करोगे उतना ये कचरा जल्दी जाएगा, और जितना आप ध्यान नहीं दोगे उतना ये समय ज्यादा लगेगा और नाम अपराध भी हो जाएगा। ओके। तो ये एक चीज मैंने बताया ध्यान पूर्वक जप का अर्थ क्या है। अभी दूसरा चीज है कि 108 मनी से 108 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन हमारा उतना कंसंट्रेशन बनता नहीं है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र वही व्यक्ति अच्छे से कर सकता है जिसके पास चार चीजें हैं। पहले है विनम्रता होनी चाहिए उस व्यक्ति में, चाहे कुछ भी हो। मैं सर झुकाऊंगा या मेरे सर के ऊपर कितने भी लोग पैर दे,
तो मैं बुरा नहीं मानूंगा या मैं हमेशा विनम्र ही रहूंगा। और दूसरा है सहनशील का अर्थ है कि कितना भी मेरे जीवन में मानसिक शारीरिक तनाव हो, फिर भी मैं खड़ा रहूंगा, मैं सहन करूंगा एक वृक्ष की तरह। आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृक्ष से भी सहनशील बनना चाहिए। तो आपको तो पता है वृक्ष तो बारिश में भी खड़ा रहता है, कितना सहन करता है वो, है ना। और ठंड में भी, अभी हम ठंड में स्वेटर पहनते हैं, लेकिन वृक्ष को आपने देखा है स्वेटर पहनते हुए बाहर खड़ा रहता है वो। समझ में आ रहा है? तो इतना सहनशील, इससे भी सहनशील होना चाहिए, है ना। तो आप सोच सकते हो कितना सहनशील। जब हम सहनशील नहीं है तो हम छोड़ के चले जाते हैं, तो इसके लिए ये जरूरी है। उसके बाद तीसरा चीज है कि आदर देना चाहिए सबको, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हमें वैष्णव को आदर देना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद हम प्रगट होने के पश्चात हम सबको दे सकते हैं। और चौथा है कि हमें आदर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये चार चीजें हैं जिसके पास, वही व्यक्ति है वो ध्यान पूर्वक कर सकता है, जब ध्यान पूर्वक। ओके। तो जिसके पास ये चार चीजें हैं वो 108 मनी पे ध्यान पूर्वक जप कर सकता है। और जिसके पास नहीं है तो फिर उसका 4 मनी, 6 मनी, 8 मनी, समझ में आया, 10 मनी, ये ऐसे ही उसका ध्यान बना रहेगा। तो हमें उस पे जोर देना चाहिए कि विनम्रता, सहनशीलता, आदर देना, झुकना, है ना, चिड़चिड़ नहीं करना, गुस्सा करना, है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम 16 माला करते हैं और खुद को ये समझते हैं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, ये परिवार वाले क्या माया में है, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, सुबह 4 बजे जप करता हूँ। तो इससे क्या होता है, हम गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा करते हैं घर पे, हम बोलते हैं कि ये लोग पापी है, पतित है, मैं देखो कितना साफ सुथरा हूँ। तो फिर इससे समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसके लिए हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन के खिलाफ कोई चीज है तो हम उसको सुन ले, और अगर भक्ति के मार्ग से कुछ गलत बोल रहे हैं तो वहां से चले जाइए, एक शब्द भी मत बोलिए। ठीक है। तो इस तरीके से समझना चाहिए। उसके बाद फिर 108 मनी होते हैं, और 108 मनी में से जैसे मैंने कहा है कि कम से कम कल हमने 12 मनी के ऊपर ध्यान दिया था, ध्यान पूर्वक जब प्रयास किया था, उसमें से कल 10 से 12, 12 से 13 लोगों ने मुझे भेजा है। और जपा टॉक सुनते हैं 40 से 45 लोग, है ना। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन भेजते कोई नहीं है। तो मैं वापस बता रहा हूँ कि आपको ये भेजना है अच्छे से लिख के, 1 मनी पे मैं कितना मनी पे मेरा ध्यान लगा और कौन से मनी में लगा। जैसा कि अभी मैं जब शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे मेरे 5 मनी 6 मनी ध्यान पूर्वक सुना मैंने। लेकिन 7वें मनी में अचानक मन में कोई विचार आ गया और मैं और मेरा ध्यान टूट गया। उसके बाद 7वां मनी, 8वां मनी, 9वां मनी ऐसे ही चला गया। फिर 10वां मनी पे मैंने वापस से जोर दिया और वापस ध्यान पूर्वक जप किया। 10वां, 11वां, 12वां अच्छा हुआ, है ना। तो कितने मनी हुए अभी मेरे 7 मनी हो गए ध्यान पूर्वक। उसके बाद वापस मेरा ध्यान टूटा, 13, 14, 15, 16 मनी मेरे ऐसे ही चले गए। उसके बाद 17वां, 18वां मनी मेरा अच्छा गया, कितने 9 हो गए, वापस मेरा ध्यान टूटा। और फिर 2-3 मनी जाने के पश्चात 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे मनी मेरे अच्छे हो गए, 11 हो गए। उसके बाद 30 मनी तक मेरा ध्यान थोड़ा वापस इधर उधर चला गया। वापस मैंने अपने आप को ध्यान लगाने में जोड़ दिया। तो 31, 32, 33 मनी पे मेरा अच्छे से ध्यान हुआ। और उसके बाद फिर आप नॉर्मल जैसे जब करते हैं, 34 के बाद
108 मनी तक वैसा आप कीजिए। ठीक है, तो ये कहने का ये मतलब था। सबको समझ में आया अभी क्या मैं कहना चाह रहा था? सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए। जी गुरुजी। कैमरा ऑन रखिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपके चेहरों को देखकर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। और कैमरा हमेशा ऑन रखना है, ये कई बार बोला है। अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपको कृपा मिलेगी? सिंपल इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो होता है आपको, ये बताना नहीं पड़ना चाहिए एटलीस्ट जपा टॉक के समय। तो ये एक चीज है। तो आज हमें क्या करना है, 108 मनी से कम से कम 14 मनी पे ध्यान देना है अच्छे से। 14 मनी तो कैसे करना है ये आपको लिख के भेजना है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो 16 माला है ना, 16 माला पे अगर आप अच्छे से मुझे लिख के भेजोगे कि एक माला पे मैंने मेरा 35 मनी, 36 मनी, 38 मनी, है ना, एक रफली फिगर बताइए। मुझे भी पता है कि इतना ध्यान रखना बहुत कठिन है, लेकिन आप रफली याद करके लिख सकते। एक मनी होने के बाद मेरा क्या हो गया स्टेटस। तो इससे इसको बोलते हैं परीक्षण करना, अपने आप का माला का परीक्षण। ये कोई नहीं करता है, सब फड़ 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 राजधानी एक्सप्रेस की तरह या लोकल ट्रेन की तरह जप करते हैं। और फिर होने के बाद हम कभी परीक्षण करते हैं क्या? आप बोलो, कोई नहीं करता है। 16 माला हो गया मेरा काम। अभी मैं अगले सुबह 3:30 बजे या 4 बजे 5 बजे मैं इसको वापस टच करूंगा। तो ऐसा कभी होने वाला है नहीं हमारा माला ध्यान पूर्वक। तो इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए, है ना। अभी हम ऐसे ही जप करेंगे, आपको परीक्षण करना है। एक माल हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए और 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे आपको लिखने के लिए। ठीक है, 30 सेकंड में तुरंत लिखिए कि 5-6 मनी मेरे ऐसे अच्छे गए। उसके बाद फिर 10, 11, 12 पे ये हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहले ही 13 मनी अच्छे हो सकते हैं। बराबर है, 13 मनी भी अच्छे से हो सकते हैं पहले। और फिर आप नॉर्मल जब कीजिए जैसा आपको करते हैं। लेकिन आप मन को ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए कि मैं 108 मनी ध्यान पूर्वक करूंगा। ये गलत है, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में ये करना असंभव की तरह है और आपका मन ही बहुत हावी हो जाएगा। फिर आपका सर भी दर्द हो जाएगा कि अगर आप उसको इस तरीके से करना चाहोगे। कोई भी चीज करने का एक अप्रोच होता है। कोई भी बड़ी चीज जैसे हिमालय को चढ़ना है तो पहले उसको कहा जाता है कि छोटे छोटे चट्टानों पे चढ़ो। ठीक है, उसके बाद फिर तुम हिमालय के सपने देखो। समझ में आया ना? तो अभी हमको क्या करना है, हमको 16 माला ये हिमालय के जैसा है। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरा 16 माला ध्यान पूर्वक हो। अभी हम फिलहाल 14 मनी पे ध्यान करोगे, कल 16। तो मैं चाहता हूँ कि हम कल मैं रोज यही चीज बताते रहूंगा आपको अभी, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। और मुझे ऐसा लगता है कि नए नए टॉपिक से आप अलग अलग इसमें चले जाते हो। तो हमेशा ये रहेगा कि एक माला होने के बाद छोटी सी प्रार्थना भी करनी है। कृष्ण में प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, हे गुरुदेव, है ना। जैसे मेरे राधानाथ महाराज है, शिल प्रभुपाद जी है, तो इनसे प्रार्थना करनी है बीच में, है ना। उसके बाद कोई अगर आपको श्लोक आता है ना, भगवत गीता का भी हो सकता है या चैतन्य शिष्टाष्टकम का हो सकता है, उसको आप बीच में बोलिए, है ना। तो इस तरीके से आपको जप करना है 16 माला, और आपको भेजना है लिख के। जो लोग नहीं लिख कर भेजेंगे तो आप समझिए कि आपका ध्यान पूर्वक जब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये असंभव है। अगर आप उसमें परीक्षण ही नहीं करोगे अपना माला के ऊपर, है ना, कितना कितना मिनट में हो रहा है मेरा, 6.5 मिनट, 7 मिनट, 7.5 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, पहले 10 मिनट हुआ अभी 8.5 मिनट हो रहा है, पहले 9 मिनट था अभी 7 मिनट हो रहा है। तो ये सब आपको परीक्षण करना है। अगर आप परीक्षण करोगे तब जाके आपका माला अच्छे से हो सकता है। फिर आपको बहुत मजा भी आएगा जब करते समय, क्योंकि ये आदत हो जाएगी। अभी हमारी आदत बहुत खराब है,
हम कैसे तो यही सोचते हैं, घड़ी को देखूं 16 माला करूं, अरे 5 मिनट भी ज्यादा हो गया, बाप रे बाप, फिर क्या करते हैं, फट 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 उसको ये करते हैं हम, बराबर ना। हमारा ऐसा ही रहता है, 5 मिनट भी ज्यादा हो गया तो हम इतना विचलित होते हैं कि हम सोचते हैं कैसे 5 मिनट ज्यादा हो गया, क्या कर रहा था मैं। हम ये नहीं सोच रहे थे कि मेरा जब अच्छे से हो रहा है क्या, हम ये सोचते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट मेरा ज्यादा हो गया, अभी क्या होगा मेरा, है ना, फिर बाकी के माला मुझे शाम को दोपहर में करने पड़ेंगे। तो हमारा यही मन में विचार घूमता रहता है। तो ऐसा मत कीजिए, है ना। चाहे आप 16 माला में से फिर कम से कम जो हमने बताया है ना, इसके लिए हम 108 मनी नहीं कह रहे, 14 ही मनी कह रहे, 14 मनी। और आपको कैसे लिख के भेजना है उसका भी मैं आपको ग्रुप में मैसेज भेजता हूँ, क्योंकि कई लोग हैं वो बराबर नहीं भेज रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे उससे। तो कैसे भेजना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये आपको रोज करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मेरा हरे कृष्ण महामंत्र का जब अच्छा हो तो आपको ये करना ही है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, और मैं आपको सुबह 10-11 बजे या 8-9 बजे मैं आपको लिख कर भेज दूंगा कि एक माला पे कैसे हमको करना है ना। मैं चाहता हूँ कि आप रात को ही 108 जो नंबर है वो लिख के रखे, 1600, समझ में आया ना। एक एक उसके बाद 108 मनी, दो 108, तीन 108, चार 108, ऐसे। तो इसके लिए भी आपको रात को ही 10-15 मिनट लगेंगे नोटबुक लेके। तो अभी आपको स्टूडेंट बनना है वापस, सब लोग तैयार है स्टूडेंट बनने के लिए, तैयार है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नाम जप फिर अच्छा होगा, और जितना नाम जप अच्छा होगा उतना हमको आनंद आएगा भक्ति में सुबह उठने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज्यादा हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे। गुरु पंचांग प्रणाम प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु गुरु जी जी पंचम प्रणाम हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। तो जो हरे आपने, कृष्णा हरे कृष्णा गुरु गुरु जी। जी आज भक्ति सिद्धांत हाँ सरस्वती ठाकुर जी जी का जी जी प्रभाव है क्या? जी जी जी, हाँ तो अच्छा हो याद किया। सब लोग जरा ध्यान रखिए, आज 12 बजे तक निर्जल उपवास है, तो कोई पानी भी मत पीजिए, और अगर किसी को भूख लगती है तो फल खाइए या दूध पीजिए, लेकिन अन्न मत खाइए दोपहर को 12 बजे तक। इसके बारे में मैं आपको 9 से 10 के क्लास में बताऊंगा। तो सबको निर्जल उपवास करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आज शिला प्रभुपाद के गुरु शिला प्रभुपाद के गुरु का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो उनका आज क्या है, आज आविर्भाव है, जन्मदिन है। तो अगर आप 12 बजे तक उपवास करोगे तो आपको उनकी कृपा मिलेगी, और आचार्यों की कृपा होना बहुत जरूरी है। बर्थडे के दिन सब बहुत खुश होते हैं, तो 12 बजे तक उपवास करना है, कंपलसरी है, ठीक है। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग उपवास एकादशी के दिन और एकादशी के दिन भी निर्जल नहीं करते। तो 12 बजे तक उपवास सबको करना है कंपलसरी। कोई भी अन्न मत लीजिए। अगर किसी को दवाई लेनी है तो जैसा मैंने कहा कि दूध पी लीजिए या फ्रूट खाइए, है ना, क्योंकि जब करने के बाद आपको थोड़ा सा शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत भूख लगी है, वीकनेस हो रहा है, या आपको रात में कुछ खाया नहीं होगा तो दूध पी सकते हो, लेकिन आप अन्न मत खाइए। और अगर आप निर्जला करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हरे कृष्ण। गुरुजी उनको भोग में क्या लगाना है? भोग में क्या लगाना है, मैं 9 बजे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, 9 से 10 में। तो गुरु जी अभी पानी पी सकते हैं कि मतलब अभी से चालू हो जाएगा व्रत? नहीं, अभी से चालू हो गया है ना, रात को 12 बजे से ही शुरू होता है। लेकिन अगर ठीक आपको ज्यादा ही तकलीफ है तो पानी पी सकते हैं, ठीक है। ठीक। ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य तो गुरुजी प्रभु। हरे हाँ कृष्णा, मैंने तो पानी पी लिया। हाँ, अभी रहने दो, जिसने पानी पी लिया है कोई बात नहीं, अभी अभी आप कुछ खाइए मत,
ठीक है, हरे पानी कृष्ण पीजिए। प्रभु जी प्रणाम। सब भक्तों के चरण में प्रणाम। जी जी, अभी हम शुरू करते हैं, समय ज्यादा हुआ है, 4:20 हो गए हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम